स्टेशन यहाँ से हाफ एन आवर दूर है। सोनाक्षी ऑलरेडी वहां पे वेट कर रही होगी। अरे फोन कहाँ रख दिया मैंने? सर, ये हमारी एम्प्लॉई है। मैडम बिना पेपर्स के गाड़ी चला रही थी और इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। और आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने कानून तोड़ा है। पेपर्स हियर, आई एम सो सॉरी। इसमें गाड़ी के पेपर्स भी हैं और इनका अपॉइंटमेंट लेटर भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये गाड़ी इन्हें अलॉट की गई है। ठीक है, लेकिन आप मैडम को समझाइए। एक तो गलती करती हैं, ऊपर से ऐसे चिल्लाती हैं जैसे गलती हमारी हो, इसीलिए आपको बुलाना पड़ा। I'm sorry। इवन आई एम सॉरी। ये शहर में नई आई है, किसी को नहीं जानती। गलती हो गई इनसे, मेहमान समझकर माफ कर दीजिए। जो भी फाइन है मैं पे कर दूंगा। ओके सर, आप मिस्टर देव दीक्षित, जिन्होंने अभी अभी चैरिटी क्लिनिक शुरू किया है? यस। सर, आपसे कैसे फाइन ले सकते हैं? आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। क्या पढ़ रहा है? चलो कुछ खेलते हैं। अब क्यों आई है? अपने न्यू बेस्ट फ्रेंड के पास जाना। जा खेल उसके साथ। मेरे कुच्चू पुच्चू क्यों मुंह फुला रहा है? तो हमेशा मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। खा लो, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं चाहिए। मेरे पास एक ट्रिक है जिससे इसके सारे सेट सॉल्व होते हैं और वो सिर्फ स्मार्ट बच्चे कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे पास ट्रिक? हाँ, मैं सिखा सकता हूँ। तुम अपने फ्रेंड्स और टीचर को दिखा के सबके सामने मस्त स्टार बन जाओगे। मुझे सिखाओ ना। बताओ बताओ। ओके, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, ठीक है? तुम्हें सोहा के साथ फिर से बेस्ट फ्रेंड बनना होगा। मैं सोहा को अच्छे से जानता हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। वो वापस आएगी, मैं सिर्फ उसे तंग कर रहा था। पर वो तो बेस्ट फ्रेंड मेरी हमेशा रहेगी। गोलू देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अब तो मान जा, तुम स्मार्ट तो हो। आयुष मुझे रूबिक क्यूब के सारे 6 साइड सॉल्व करना सिखाएगा। चल कर कर। ओह वाओ, मुझे भी सिखाओ ना। गर्ल्स का स्मार्ट होते हैं, सिर्फ बॉयज होते हैं, है ना? अच्छा, तुम सॉरी मैम, आपका फोन गलती से चला गया था। ओह थैंक गॉड, थैंक यू। इतने सारे मिस कॉल्स। सोनाक्षी को कॉल कर लेता हूँ पहले। व्हाट? फोन को भी अभी डेड होना था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। बहुत देर हो गई, कहीं सोनाक्षी चली ना गई हो। देव, कितना परेशान लग रहा है। तू ठीक है? हम लोग तेरा खाने पे इंतजार कर रहे थे बेटा। मैं ठीक हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। अरे
मैं तो तेरे भले के लिए बात कर रही थी देव। मैं तुझे इस सबसे बाहर निकालूंगी, पर तू मुझसे बात तो कर। सोनाक्षी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ तुम वहां मेरे लिए वेट कर रही थी और मैं टाइम से नहीं पहुंचा। लेकिन तुम अभी यही कहोगे ना, बहुत काम था सोनाक्षी, सांस लेने की फुर्सत तक नहीं थी। मान क्यों नहीं लेते देव कि मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ? सोनाक्षी ऐसा नहीं है। अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा ही है देव, ऐसा ही है। तुमने कभी सोचा गॉड फॉरबिड ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती और उसी वक्त पर मुझे अपने सेमिनार के लिए या अपने काम के लिए बाहर जाना होता, तो तुम कैसे बिहेव करते? तुम दुनिया इधर से उधर कर देते। मुझे माफ करना तक दूर, मुझे जिंदगी भर तक बात नहीं करते तुम। मुझे तुम्हारी जरूरत थी देव तब। मैं चाहती थी कि तुम मुझे गले लगाओ, मुझे संभालो। नहीं थे ना तुम। मैंने अपनी माँ को खोया, अपनी माँ। पर तब तुम नहीं थे, ना उस दिन और ना आज। I really don't know मैं तुम्हें कैसे भरोसा करूं कि जरूरत आने पर तुम मेरे साथ रहोगे। Very nice, wow। यहाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम फोन में घुसे हो। सोनाक्षी, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आई नो मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं माफी भी मांग रहा हूँ। मुझसे जो बन पाएगा मैं अपनी गलती सुधारने के लिए करूंगा, लेकिन तुम मुझे मौका तो दो। आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू। अब तो मेरा यकीन डेस्टिनी में, सेरेंडिपिटी पर और बढ़ गया है। थैंक यू आज मुझे बचाने के लिए। संजना कौन है? ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे इस वक्त में भी तुम मुझे छोड़कर उसके पास गए। सोनाक्षी, कम से कम तुम इतना तो भरोसा कर सकती हो ना कि कोई इमरजेंसी रही होगी, कोई बहुत जरूरी काम रहा होगा, तभी मैं गया होऊंगा, तभी मैं कैफे लेट पहुंचा। देव, मैं तुम्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती। हमारा कुछ टूटा है जो हम जोड़ने की कोशिश कर रहे। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ चीजें ना भूलकर समझाने की नहीं होती। देव, तुम समझो या ना समझो, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में मैं कभी ऊपर थी नहीं और शायद अब आखिरी में भी नहीं हूँ। सोनाक्षी, ये बात कहने से पहले तुमने अपने दिल से पूछी कि तुम्हें सच में ऐसा ही लगता है? संजना को अभी अभी हमने हायर किया है। वो अभी अभी मुंबई से दिल्ली आई है, इस शहर में किसी को नहीं जानती और हमारी कंपनी की दी हुई गाड़ी चला रही थी जब पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया। मेरा जाना जरूरी था, इसीलिए मैं गया। द सैड पार्ट इज कि ये सब कुछ तब हुआ जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुमसे मिलने आ रहा था। सोनाक्षी, आई एम सॉरी। सॉरी। नहीं, ठीक है। सोनाक्षी, आई नो हमारे पास पूरी जिंदगी है और इस जिंदगी में से ही मैं कुछ पल निकाल के तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आशा माँ इतनी सीरियस है। मैं नहीं समझ पाया, वरना मैं उस सेमिनार में क्यों जाता? मैं नहीं जाता उस सेमिनार में। आई नो मुझसे गलती हुई है, मैं उनकी कंडीशन की सीरियसनेस को नहीं समझ पाया और उसके लिए सॉरी। मुझे समझना चाहिए था, बेटर तरीके से समझना चाहिए था। लेकिन एक बात तुम भी तो समझ सकती हो कि मैं जानबूझ के ऐसी हालत में उनको छोड़ के नहीं जाता। मैं ऐसा नहीं हूँ सोनाक्षी। मेरी माँ तो चली गई ना, मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। मेरी स्ट्रेंथ थी, मेरी सपोर्ट थी, इंस्पिरेशन थी, पर मेरी सब कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। मैं सब कुछ संभालती थी, इंडिपेंडेंट थी। उनको खोने के बाद खुद को कैसे संभालूं ये कभी नहीं सीखा मैंने। और तभी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारे सहारे की जरूरत थी। तुम नहीं थे देव, तुम नहीं थे।
क्यों इस दफा तू मुझसे यूं खफा है, हाँ भुला भी दो खता मेरी, तेरे दिल से ही कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। हाँ वो सब ठीक है, आप बस बताइए कहाँ है, मैं आ जाऊंगा किसी भी टाइम। डोंट वरी अबाउट दैट, उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। जस्ट गेट दिस डन। ओके या आई विश आई कुड जॉइन यू, बट आज थोड़ा ऑफिस जाना है। आज जल्दी जा रहे हो ऑफिस? और कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसीलिए। ओके बाय। देव, तू आज जल्दी ऑफिस जा रहा है? चल तेरा नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाना। माँ जल्दी ऑफिस पहुंचना है, देर हो रही है अभी, मैं निकलता हूँ। अरे नहीं, चल नाश्ता कर, तैयार है, मैं दे देती हूँ। माँ कहा ना मैंने कहा ना चल, तो चल चल। ठीक है चल तो। देव के साथ मैंने अपनी लाइफ का इतना बड़ा दुख शेयर किया, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे बात उस तक पहुंची ही नहीं। इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा है। क्या एक सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? और वो किससे बात कर रहा था इतना सीक्रेटली? कहाँ जा रहा है, किससे मिलने जा रहा है? सोनाक्षी, अपने मन से ये नेगेटिव थॉट्स हटा दो, मेडिटेट करो, वरना बात बिगड़ जाएगी। वेलकम टू ईश्वरी एंटरप्राइजेस। गलती हो गई, इनसे मेहमान समझकर माफ कर दीजिए। हेलो मिस, एक्सरसाइज करनी है, बैठे बैठे ना सोना नहीं है। सो नहीं रही हूँ, खुली आंखों से सपने देख रही हूँ। खुली आंखों के सपने कितने खूबसूरत होते हैं ना, हम जैसा चाहे वैसा चलते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। अच्छा, एंड लेट मी गेस, तू किसके सपने ले रही है? अपने देव सर के, राइट? देव सर है ही इतने प्यारे। एंड बाय द वे, मैंने उन्हें अपने सपनों में नहीं बुलाया, वो खुद ही चल के आ गया। ट्रेसपासर है वो। सुनो, उनसे कहो कि रुक जाए प्लीज, और ऐसे टीनेज स्कूल गर्ल की तरह ना अपने बॉस पे क्रशिंग करना बंद करो, स्पेशली तब जब तुम्हें पता है कि वो एक रिलेशनशिप में है यार संजना, और तुझे पता है ना वो अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तूने ही मुझे बताया, राइट? देख संजना, मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी यही कहूंगी कि एक बार उन्हें और उनके रिलेशनशिप को अच्छे से जान ले और फिर आगे बढ़, वरना ना जाने इसमें कितनों के दिल टूटेंगे यार। तू समझ रही है? ओके मैडम। बेटर। तो मेडिटेट भी नहीं कर पा रही हूँ। याद आए मुझे फोन कर लीजिएगा। भगवान बचाए ऐसे किराएदारों से यार। बाबा, आपकी ये रूल बुक, लड़का ही होगा। देखो कौन आया है। वही लड़का होगा, और ये रूल बुक पढ़ने के बाद डिपॉजिट तुरंत मांगना शुरू करेगा। सारे पैसे तो खर्च कर चुका हूं, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। ये मिस्टर बिजॉय बोस जी का घर है? हाँ, मैं ही बिजॉय बोस हूँ। ये हमारे घर के नियम, कायदे, कानून।
परफेक्ट रूल्स हैं। आप बेकार की चीजें पसंद नहीं करते। आखिर ऐसे लोग दिल्ली में मिलते ही कहाँ हैं? गुड, मुझे ऐसे लोग पसंद है। मैं शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू ZAYDN कल से आ जाना। बट मैं तो ऑलरेडी शिफ्ट कर ही चुका हूँ, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। Are you sure? सोनाक्षी अपनी माँ के बहुत अटैच थी। वो कितनी टूट गई होगी जब वो अपनी माँ को खो रही थी। I can imagine that. और उस कमजोर घड़ी में मैं उसके साथ नहीं था, इसका मुझे बहुत गिल्ट है। आई विश मैं वहां होता, उसे सपोर्ट कर पाता, उसका साथ दे पाता, लेकिन मैं वहां नहीं था। इस बात का गिल्ट मुझे है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि मेरे गिल्ट की वजह से सोनाक्षी मुझे माफ नहीं करेगी। नव्या जी, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? कोई टास्क, कोई काम जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोनाक्षी को बेटर फील कराना चाहता हूँ। आई नो जो हुआ है मैं वो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो सोनाक्षी फील कर रही है उसे तो चेंज कर सकता हूँ। मिस्टर दीक्षित, मुझे इस बात की खुशी है कि आप दोनों का रिश्ता इस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां आपकी वाइफ उसका सबसे बड़ा दर्द आपसे शेयर करने के लिए तैयार है। और जब प्रॉब्लम पता चल जाए तो उसका हल ढूंढना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आपको मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ का पेन सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। उनसे माफी मांगने के तरीके सिर्फ आपके पास है। मेरा कोई भी टास्क या कोई भी गाइडेंस आपकी वाइफ को मनाने का फॉर्मूला नहीं दे सकती। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट तू अपनी चीजों पे कंसंट्रेट कर पा रही है। मैं जितना भी ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ ना एली, मुझसे हो ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के कहीं दिमाग बस इसी बात पे आके अटक रही है। इतने वक्त तक मैंने जिस दर्द को इतना दबा के रखा था, अचानक से देव के सामने मैं ऐसे ले आई। यू नो, ये शेयर करने के बाद देव और मेरे बीच एक ऑकवर्ड सी साइलेंस आ गई है। मुझे लगा कि ये देव के साथ जब शेयर करूंगी तो चीजें बेटर हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि जो घाव है ना वो बस दब के रह गया था और मैंने अपने हाथों से उसे खरीद दिया। सीरियसली मैं देव को ना स्ट्रेस नहीं देना चाहती, पर एक बात चुभती है, बहुत चुभती है। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बात उससे शेयर करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतने लोगों की हेल्प करते हैं, आई मीन इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऐसे ही इश्यूज को सॉल्व करते हैं। इन बुक्स में कहीं तो आपके पास कोई तो सोल्यूशन होगा मेरे लिए, कि मैं इस मैटर में सोनाक्षी को चैन दे सकूं, सुकून दे सकूं। आप जिस सवाल का जवाब मुझसे इंटरनेट या बुक में ढूंढेंगे, मुझे लगता है उसका जवाब आपको अपने अंदर मिलेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपकी वाइफ को कोई नहीं जानता। आपको सिर्फ दिल से सोचने की जरूरत है, गहराई में जाकर उनके दर्द को महसूस करने की जरूरत है। और जबकि सोनाक्षी ने आपसे बात शेयर की है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी इसका हल चाहती है। कितना अजीब है ना, कभी कभी रिश्ते बनाना आसान होता है लेकिन उनको निभाना मुश्किल होता है, और अगर उन रिश्तों में दरार पड़ जाए तो उस दरार को भरना मुश्किल होता है। मुझे तो लग रहा है कि हर पल एक असाइनमेंट की तरह है, और ये वाली असाइनमेंट ना सबसे ज्यादा मुश्किल है। एंड द प्रॉब्लम इज, अगर मैं फेल हो गया ना तो सोनाक्षी भी फेल हो जाएगी, हमारा रिश्ता भी फेल हो जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। आप प्लीज अभी सोनाक्षी को ये मत बताइएगा कि मैं यहाँ आया था। नहीं बताऊंगी। थैंक यू। जब तक सोनाक्षी मुझे माफ नहीं कर देती
जब तक उसका दर्द कम नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे माफी मांगूं, क्या करूं? कुछ लिखता हूं, शायद समझ में आ जाए। ये मुझसे नहीं होगा। क्या सोना तू कुछ ज्यादा सोच रही है। जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। वैसे भी ना हमारी वायरिंग अलग होती है और लड़कों की वायरिंग अलग होती है। किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डील करना है, उन्हें समझ में नहीं आता। और ये सब कुछ अभी अभी हुआ है। यू नो देव भाई इज अंडरस्टैंडिंग। उन्हें थोड़ा तो टाइम दे। आई एम श्योर तेरा दर्द समझेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम चाहते हैं वैसे ही सामने वाला इंसान रिएक्ट करे। एंड तुझे पता है ना देव भाई तुझसे कितना प्यार करता है, और इसी वजह से तुम दोनों का रिलेशनशिप आज तक जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा टाइम दे दे। I'm sorry, मेरा ध्यान नहीं था। नो वरीज। आज आपकी वरीज का सलूशन है मेरे पास। लकी हैं आज आप। ये आपके लिए। आपने मेरी उस दिन हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। नहीं संजना, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है ना, अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना मेरा काम है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था और कुछ नहीं। ओके देन आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसे रखते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। प्लीज मना मत कीजिए। ये एरोमेटिक ऑयल्स हैं, हीलिंग में काफी हेल्प करते हैं। चाहे जितना स्ट्रेस हो दूर कर देता है। सर आज दिन कितना खूबसूरत है ना। ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपके लिए और मेरे लिए कुछ प्लान कर रही है। I mean, आप और मैं मिलकर कुछ नए डिजाइन्स प्लान करेंगे, बेटर होम्स बनाएंगे, लोगों की लाइफ को और कंफर्टेबल करेंगे। एंड आई एम श्योर ये जर्नी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, हर कदम पे। और मैं चाहती हूँ कि इस पहले कदम को मैं एक खूबसूरत याद में कैप्चर कर लूँ। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक अ सेल्फी? श्योर। परेशान लग रहे हैं। अभी तुमने कहा कि अगर मैं गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूंगा तो तुम्हें खुशी होगी। ज्यादातर तो गिफ्ट लेने वाले को खुशी होती है ना, देने वाले को नहीं। तो ये क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है? इन्हें समझना मुश्किल क्यों होता है? वो जो कहती हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या छुपा रही हैं। ऐसा क्यों होता है? Forget that. उन्हें खुश कैसे रखा जाए, उन्हें कैसे समझा जाए? आप किसे खुश करना चाहते हैं, मुझे या मिस खरगोश को? इट्स अ वेरी बिग सीक्रेट जिससे दुनिया की कोई भी लेडी बहुत ज्यादा खुश हो सकती है। मेमोरी, यादगार पल। एज विमेन हम लॉजिक में नहीं पढ़ती हैं। आई नो वी लुक कॉम्प्लिकेटेड बट वी आर वेरी वेरी सिंपल। इमोशन से चलते हैं हम लोग। एक किताब में रखा हुआ सूखा हुआ फूल, उसकी कीमत हमारे लिए एक डायमंड नेकलेस से भी कई ज्यादा है, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, यादें जुड़ी होती हैं। इसलिए उसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। हमारे लिए अगर खुशी वक्त से मिले या इंसान से मिले, हम उसके साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए।
उसे जाने नहीं देना चाहते, और अगर उसे रोक ना पाए तो उसके साथ जुड़ी कोई ऐसी याद को अपने पास रख लेते हैं जिसे मुड़कर हम जब भी देखें तो उस मोमेंट को, उस इंसान को फिर से महसूस कर सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू लेटर। चल एनीवे मुझे जाना है, आई एम देयर फॉर यू, कॉल कर लेना अगर कुछ भी हुआ। बाय। विक्की, एलिना बस अभी अभी निकली है, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? भाभी मुझे आपसे बात करनी थी। मुझसे क्या? देव भाई का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आ जाओ, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। क्या? एक मिनट। देव! विक्की! देव! देव? ये कैसा मजाक है? तुम ठीक हो देव? तुमने विकी से झूठ बुलवाया, मैं डर गई थी। I'm sorry सोनाक्षी, बट मैं तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था और मुझे पता था मेरे पास और कोई तरीका नहीं। क्यों? याद है तुम पे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? अपोत्रो, खड़ूस, एक इंसान जो ग्रम्पी सा चेहरा लेके घूमता है, जिसे ये भी नहीं पता कि मुस्कुराना भी एक इमोशन होता है। मुझे रंगों की पहचान तो थी लेकिन समझ नहीं थी तुम मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ रंग भरे। मैं थोड़ा बदला, लेकिन शायद अभी भी बदलना बाकी था। मेरे लिए अपने दिल की फीलिंग्स किसी को बताना बहुत मुश्किल है सोनाक्षी, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मुस्कुराते हुए, अपनी फीलिंग शेयर करते हुए, लोगों की केयर करते हुए, तो मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता। Remember, I told you that you make me want to be a better person. मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मैं और सीखना चाहता हूँ। You know, you make me want to be a better person. और मैं बेटर हुआ भी, काफी बेटर हुआ, लेकिन अभी कुछ सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। सॉरी बोलना तो सीख गया हूं, लेकिन अभी अभी ये सीखा हूं कि सॉरी बोलना काफी नहीं है। कभी कभी बोलना काफी नहीं होता, करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मेरे साथ चल। कहाँ? चल। सोनाक्षी, सोनाक्षी, मैंने कहा था ना अभी बदलना बाकी है।
क्योंकि अगर बाकी नहीं होता तो शायद मैं तुम्हें बता पाता कि आशा माँ मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती थी। आज पलट के देखता हूँ तो मुझे बहुत बहुत हर्ट होता है कि उनके आखिरी वक्त में मैं उनके साथ नहीं था। बहुत बुरा लगता है। और उस वक्त में यहाँ होता तो शायद ऐसा होने ही नहीं देता, शायद चीजों को संभाल लेता। मन करता है कि काश वो होती और मुझे कहती कि मेरे लिए खास बंगाली डिशेस बनाई, मुझे कोई नई नई रेसिपी सिखाती, मुझे बच्चों को संभालने के लिए कुछ टिप्स देती, मुझे उनकी बेटी से झगड़ा खत्म करने के लिए कुछ सॉल्यूशन बताती। अगर मैं कोई एक चीज बदल सकता होता ना तो मैं इस बात को बदल देता। मैं यही चाहता कि वो हमारे पास होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता सोनाक्षी। हाँ, लेकिन मैं ऐसा जरूर कुछ कर सकता हूं कि उनकी याद हमेशा हमारे साथ रहे। इस तरह से वो सिर्फ हमारी यादों में नहीं, काफी सारे बच्चों और उनकी बातों में भी जिंदा रही। तुमने मेरी माँ के साथ इतनी खूबसूरती से एडजस्ट किया, उनका इतना ध्यान रखा, ऐसे ध्यान रखा जैसे मैं भी उनका ध्यान नहीं रख पाता, क्योंकि तुम तो परफेक्ट हो ना। और मैं वो खड़ूस उबोतरो जो अपने दिल की फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर लिया। कैसे कर लेते हो तुम ये? तुमने मेरी दुनिया हिला दी। I love you, Sonakshi. This is such a wonderful thought. कहाँ से आया ये थॉट? वो सब सोनाक्षी डजंट मैटर। मैं ये अश्योर कर सकता हूँ तुम्हें कि ये इंटरनेट से या किसी बुक से नहीं चुराया। और तुम्हें एक्चुअली पसंद आया ना, ऐसे ही बोल रही थी। बहुत अच्छा लगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। वाह 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 राधा रानी, क्या समोसे बनाए तुमने, हैं? मजा आ गया। बाबा ये आपके लिए, अरे आपका वाह वाह, फेवरेट। थैंक यू सुनो बेटा। लेकिन आज तो किसी और का मुंह मीठा सबसे पहले करवाना पड़ेगा। दे बेटा। थैंक यू तुम्हें बोलना चाहिए बेटा। जो तुमने शोना के लिए किया है वो सिर्फ हमारी शोना के लिए नहीं किया है, हम सबके लिए किया है। आशा न सिर्फ हमारे दिल में बल्कि इस दुनिया में भी सबके बीच में रहेगी। तो ये बेहतरीन तोहफा देने के लिए थैंक यू हम सबकी तरफ से। बाबा, मैं तो आपको बस यही बताना चाहता था कि मैं भी आशा माँ को मिस करता हूँ। मेरे दिल में भी उनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अरे मैं बताना ही भूल गई। विकी ने मुझे कॉल करके बताया था कि देव का एक्सीडेंट हुआ है। मैं डर गई थी और जब मैंने डांटने के लिए विकी को कॉल किया ना, तब मुझे पता चला कि इसने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी उसे। कुछ स्पेशल करना चाह रहा था मैं, इसलिए। जीजी सी कर रही हैं माता रानी की थीरेड का कम दोनों खुश लग रहे हैं पहले से। या ये जिस थेरेपी के लिए जाते हैं उसका?
जी, मैं तो पहली बार सी कर रही हूँ कि कोई दामाद अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी पत्नी के मायके का ज्यादा बनता जा रहा हो। आप देव को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कराती हैं? उसे ना तीन दुनिया की चालाकियों का कुछ नहीं पता। कहीं सोना ने डॉक्टर के साथ मीट करके ये सब टाक उसके माइंड में तो नहीं डाली? वरना जी, देव ने आज तक खुद से जो भी मेक किया है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पे मेक किया है। जी, मैंने तो कहीं सी नहीं किया ऐसा कि सास के नाम पे कुछ मेक हो रहा हो और दामाद उसमें अपने पैसे डालता। और कोई छोटी मोटी चीज नहीं, पूरा इतना बड़ा स्कूल मेकिंग हो रहा है। भाभी, देव जो भी करता है ना, सोच समझ कर करता है। अगर वो ये कर रहा है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। देव के सोनाक्षी के प्रति भी कुछ फर्ज हैं और सोनाक्षी को बहुत गहरी चोट लगी है, क्योंकि वो समझती है कि देव उसके साथ नहीं था जब उसकी माँ गुजर गई। अब तो वो डॉक्टरनी के पास जा रहा है, तो शायद देव को भी लग रहा हो कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। इसलिए बस मेरा देव सोनाक्षी को दिलासा देना चाह रहा है, उसे ये बताना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है। जो इज्जत मेरे मन में मेरी माँ के बारे में है, जो श्रद्धा है, वही अपनी सास के लिए भी हमेशा थी। जी, रीत रिवाज के अनुसार ना लोग अपने दामाद को अपने होम सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि उसकी खातिरदारी कर सके, बल्कि इसलिए नहीं कि उससे अपनी खातिरदारी करवा ले। ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने डॉटर को रोज अपने मायके बुला लेते हैं जब मर्जी? आपकी भी तीन डॉटर हैं, वो थोड़े ना रोज हमारे हाउस में आ जाती हैं। भाभी, ये हमारे संस्कार है जो मेरी दादी ने मेरी माँ को, मेरी माँ ने मुझे दिए। देखिए ना, मैंने भी तो अपनी बेटियों को यही कहा कि बेटा अब शादी हो गई है, अब तुम्हारे लिए तुम्हारा ससुराल और ससुराल वाले बस वही अहम है, पीछे मुड़कर मत देखना। विदाई के बाद तो लड़कियों के लिए एक अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू बनना और जीवन बिताना, यही उनका कर्तव्य होता है। मैंने भी अपनी बेटी को यही कहा कि अब तुम्हारी माँ तुम्हारे घर के मामलों में दखल नहीं देगी। जब माँ अपनी बेटियों के परिवार में दखल देने लगती है ना, तो कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि परिवार बिखर जाता है। ये मेरा मानना है। आपकी बहू है ना, वो मॉडर्न है, इसीलिए वो अपने स्टाइल से इस हाउस को, इस परिवार को चेंज करना चाहती है। तभी तो सी करिए आप। अभी तो सिर्फ उसने एक स्कूलिंग अपनी मदर के नाम पे कराई है, लेकिन कल को अगर ईश्वरी इंडस्ट्रीज इससे आपका नाम कट करा दिया उसने तो? सोना ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, 1 मिनट, बस 1 मिनट आप रुकिए। अनीता, जीजी को टेल करो कि आजकल की बहुएं अपनी सास को कितना मानती हैं। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये रेशियो 0 से 10% के बीच में है। सी भाभी, आप भी ये बेजान चीज पर विश्वास रख रही हैं। आप छोड़िए ना इन बातों को। जीजी, जो सच है वो सच है, लेकिन अगर सच को जानकर भी अब आप अपनी आई क्लोज करना चाहती हैं तो ये आपके ऊपर है, मेरा क्या। माँ, मैंने ठीक किया ना माँ? मैं सोनाक्षी को रियलाइज करवाना चाहता था कि उसकी फैमिली भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हें भी प्यार करता हूँ, उनकी भी इज्जत करता हूँ। देव, तू नेकी से एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तेरे जरिए बहुत सारे बच्चों का बहुत भला होगा। तो बस ऐसे ही अच्छे दिल से, सच्चे मन से इसी दिशा में आगे बढ़ना।